प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेसन 7 इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं। फर्स्ट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सेकेंड है बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्दों से आरंभ होने वाले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, एक जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, इसमें आर ऑक्सिलरी वर्ब है। आर यू गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, प्रश्न का बोध हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू रिटन ए लेटर, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या तुम पत्र लिख चुके हो, प्रश्न का बोध हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो प्रकार है बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है और भी क्वेश्चन वर्ड है एक्सेट्रा प्रश्नसूचक शब्दों से आरंभ होने वाले। जैसे वेयर आर यू गोइंग, यहां पर वेयर क्वेश्चन वर्ड है, अर्थ इसका निकल रहा है तुम कहां जा रहे हो, प्रश्न का बोध हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ आर यू, आप कैसे हो, प्रश्न का बोध हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हाउ से स्टार्ट हुआ है अर्थात क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तीसरा है व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर का तात्पर्य है तुम्हारे पिताजी क्या है। क्या है इससे तात्पर्य है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, उनका पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है। तो इन तीनों वाक्यों में प्रश्न का बोध हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और तीनों वाक्य क्वेश्चन वर्ड वेयर, हाउ, व्हाट से आरंभ हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साधारण वाक्यों को दो विधियों से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग से, मतलब वाक्य के आरंभ में ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उनके प्रयोग से। सेकेंड है क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग से अर्थात प्रश्नसूचक शब्दों का वाक्य के आरंभ में प्रयोग करके भी वाक्यों को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग से इंट्रोगेटिव बनाना। ही इज ए डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। इस वाक्य में वाक्य असर्टिव अफर्मेटिव है, इसका प्रयोग हुआ है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है। इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना चाहें तो हमें केवल सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन करना है। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन का तात्पर्य यह है कि जो शब्दों का अनुक्रम है उसमें सब्जेक्ट पहले है, बाद में हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को इसके स्थान पे कर देते हैं। तो हो जाएगा इज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक चिकित्सक है। इसको आरंभ में लाएंगे, वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सेकेंड है मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, मोहन दिल्ली जा रहा है। इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसका प्रयोग हुआ है, इसमें भी इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए केवल सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन अर्थात मोहन की जगह पर इज और इसके स्थान पर मोहन का प्रयोग। तो हो जाएगा इज मोहन गोइंग टू दिल्ली, क्या मोहन दिल्ली जा रहा है। थर्ड है आई कैन डू दिस वर्क, यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है कैन मॉडल ऑक्सिलरी है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, आई के स्थान पर कैन, कैन के स्थान पर आई। लेकिन यहां पर आई के स्थान पर यू का प्रयोग हुआ है। तो अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन का है तो जब हम उसको क्वेश्चन वर्ड में यूज क्वेश्चन बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सेकंड पर्सन में यूज परिवर्तित कर देंगे। जैसे मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, मैं अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मैं एक
अध्यापक हूं। अब आपको प्रश्न पूछना होगा तो मैं के स्थान पर आप तुम का प्रयोग करेंगे कि क्या आप या क्या तुम एक अध्यापक हो। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर है इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए उस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सेकंड पर्सन में बदल देते हैं, अर्थात आई के स्थान पर यू का प्रयोग होगा। तो कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को कर सकते हो। He will write a letter, वह एक पत्र लिखेगा। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है will का प्रयोग है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, he की जगह he के स्थान पर भी, will के स्थान पर he, तो हो जाएगा will he write a letter, क्या वह एक पत्र लिखेगा। तो 5 है द हंटर हैज किल्ड ए लायन, शिकारी एक शेर को मार चुका है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैज। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब, वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट, हो जाएगा हैज द हंटर किल्ड ए लायन, क्या शिकारी शेर को मार चुका है। इस प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग से वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब का प्रयोग और वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग, मतलब सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन इनके स्थान को परिवर्तित कर देते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको वाक्य के आरंभ में लाते हैं तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। कुछ स्थितियां हैं जैसे इन सारे वाक्यों में जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो शो कर रहा था, हमें दिखाई दे रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में आमतौर पर जो उसके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज, वो अंडरस्टूड होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वो शो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज को वाक्य के आरंभ में प्रयोग करेंगे और उनका स्ट्रक्चर होगा डू ऑब्लिक डज, मतलब वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो डू का प्रयोग करेंगे या तो डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट मतलब जो क्रिया है उसका बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ शब्दों का प्रयोग है तो उनका प्रयोग उसके बाद करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि वाक्य नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो डू डज का प्रयोग उसमें आएगा, तब भी वही करते हैं कि डू डज वाक्य के आरंभ में, मतलब सबसे पहले डू या डज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद भी अगर कुछ शब्द हैं तो उनको उसके बाद लिखते हैं, मतलब लास्ट में लिखते हैं। सी इट्स ए बनाना, वह केला खाती है। यहां पर ईट्स वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म में ईट्स, उसमें यस जुड़ा हुआ है, यस जुड़ा हुआ है बेस फॉर्म में, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट सिंपल में या तो बेस फॉर्म का प्रयोग होगा या बेस फॉर्म में यस या यस जुड़ करके आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में यस या यस जुड़ करके आता है। जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले डू या डज का प्रयोग होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सी सिंगुलर है, एक वचन में है, तो सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हो जाएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, ईट जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म का यूज करते हैं, अर्थात यस को हटा देते हैं, तो जाएगा डज सी ईट ए बनाना, क्या वह केला खाती है। सेकंड है राधा डज नॉट गो टू मार्केट, राधा बाजार नहीं जाती है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेगेटिव में है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शो कर रहा है तो हम सामान्यतः बस सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन करके उसको इंट्रोगेटिव बना देते हैं। इसके बाद के अनुक्रम में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो शब्द जिस स्थान पर है वो उसी स्थान पर पड़ा रहता है। तो हो जाएगा राधा डज की जगह पे डज राधा नॉट गो टू मार्केट, क्या राधा बाजार नहीं जाती है। सेकेंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में भी जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसका प्रयोग नहीं होता है।
पहचानते कैसे हैं? साधारण वाक्यों में वर्ग सेकंड का प्रयोग होता है। वर्ग सेकंड की सहायता से हम पहचान लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब पहचान लेने के बाद इंट्रोगेटिव बनाने में दो स्थितियां हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव है तो भी वाक्य के आरंभ में डिड लिखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। जैसे मोहन रोट ए लेटर, अब यहाँ पर वर्ब है रोट, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जो इसकी सहायक क्रिया है डिड, उसका प्रयोग नहीं हुआ है। हमने समझ लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो जाएगा डिड मोहन राइट के स्थान पर वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग राइट, जैसे राइट रोट रिटन, तो राइट बेस फॉर्म है, जाएगा डिड मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन एक पत्र लिखा। लास्ट है द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और यहां से स्पष्ट हो जा रहा है डिड का प्रयोग है यहां पे, ठीक है। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है द प्यून और ये हमारा वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब, वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट हो जाएगा। डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाया। तो प्रिय बहनों, इस प्रकार से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो स्थितियां हैं, दो प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके। आज हमने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके वाक्य इंट्रोगेटिव बनाना विस्तार से सीखा। तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो स्थितियां हैं। एक स्थिति ये है जब ऑक्सिलरी वर्ब हमें दिख रहा है, शो कर रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब का प्रयोग और वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग करके हम वाक्य को इंट्रोगेटिव बना देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि जो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं वो शो नहीं करते, अंडरस्टूड रहते हैं। तो वहां पर हमें वाक्य की पहचान करके वाक्य के आरंभ में टू डस अथवा डिड का प्रयोग करके वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना रहता है। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।